गाइस, वेलकम टू आवर चैनल प्रतुल मिश्रा क्रिएशन ब्लॉगर। तो सबसे पहले मैं आपके डाउट को क्लियर करता हूं कि जितना भी आपने सवाल पूछा है उसकी मैं डाउट क्लियर करता हूं कि मतलब मेडिकल कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक एक पॉइंट को मैं आराम से मैं बताऊंगा तो कैसे गाइस आपका क्या हो पहला रहा डाउट है कि भैया फाफा में रुकना कहाँ है। तो रुकने के लिए आप वहाँ पे स्टेशन पे भी रुक सकते हैं, और स्टेशन से आप 500 मीटर जब इधर की तरफ आएंगे, ये सेंटर की तरफ, तो वहाँ पे एक खाली गेस्ट हाउस है, तो आप वहाँ भी रुक सकते हैं। या तो आप सेंटर से जब सेंटर पे पहुँचेंगे, सेंटर से 400-500 मीटर पीछे की तरफ मतलब स्टेशन की तरफ आएंगे, तो वहाँ पे एक धर्मशाला है, एक मंदिर है, वहाँ भी रुक सकते हैं। काफ़ी बच्चे वहाँ पे रुके हैं, तो आप वहाँ भी रुक सकते हैं। तो गाइस आपका अगला डाउट है कि आप भाई कहाँ से हो। तो भाई मैं गोरखपुर से हूँ और मेरा रनिंग CRPF है। भाई आपका अगला डाउट है कि भाई मेडिकल कैसे हो रहा है और मेडिकल कहाँ हो रहा है, री मेडिकल कहाँ दे रहे हैं, री मेडिकल में जो पॉइंट मिल रहा है वो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, री मेडिकल पॉइंट क्लियर वहीं पे कर रहे हैं कि बाहर ले जाकर कर रहे हैं। तो इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, पहले हम आते हैं आँखों पे। तो आँख का आपका 2-3 टेस्ट हो रहा है। पहला आपका 6x6 डिस्टेंस विजन टेस्ट, जो आपको 12 से 15 फीट खड़ा करके वहाँ पे चार्ट लगा होगा, AXO वाला होगा, ED वाला होगा, और हिंदी में भी कुछ लिखा होता है वो होगा, और जो सिंबल होते हैं वो अप एंड डाउन वाले वो भी हैं। तो आपको वो पढ़ाया जा रहा है। अगर गाइज आपको डिस्टेंस विजन 6x6 में री मेडिकल मिलता है तो नेक्स्ट डे आपको बुलाया जाएगा और एक बार और आपका 6x6 ट्रायल कराया जाएगा कि आप मतलब दोबारा पढ़ पा रहे हैं कि उस टाइम अंधेरा होता है, तो अंधेरे में कई लोग को दिखाई नहीं देता है लेटर। तो दोबारा आपको एक बार मौका दिया जाएगा कल, मतलब नेक्स्ट डे बुलाकर। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको री मेडिकल हट जाएगा और आपका री मेडिकल क्लियर हो जाएगा 6x6 वाला। उसके बाद गाइज जो अगला पॉइंट है, हमारा कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है। तो इशारे टेस्ट करके एक PDF आती है, PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो PDF आप, अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस है तो PDF को पूरा याद करके जाइए, आपका कलर ब्लाइंडनेस में दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो मैं तो यही कहूँगा आप पूरी बुक को याद करके जाएं, पेज बाय पेज कौन सा पूछ रहे हैं। लेकिन आसान है, ज़्यादा पेज नहीं है, 30 से 31 पेज है, आप याद करना कोई कठिन नहीं है। वही सारे टेस्ट से ही पूछ रहे हैं, बोर्ड 1 हो चाहे बोर्ड 2 चाहे बोर्ड 3, तीनों में ही वही पूछ रहे हैं। और जो डिस्टेंस विजन है, डिस्टेंस विजन में भी यही पूछ रहे हैं। तो आप, अगर आपको दिक्कत है तो बुक याद कर लीजिए पेज बाय पेज, क्योंकि एक एक पेज पढ़वा रहे हैं तो आपको उसमें 2 पेज ब्लैंक है। जो ब्लैंक नहीं बता पा रहा है उसको री मेडिकल दे रहा है। जैसे पूछ रहा है कि अगला पेज में क्या लिखा हुआ है, तो अगर आप कुछ बोलेंगे नहीं तो आपको री मेडिकल दे देगा। मुझसे पूछा तो मैं देखा था PDF को, तो मैं डायरेक्ट बोल दिया कि भाई सर खाली है। गाइस आपका नियर विजन टेस्ट हो रहा है, तो आपको एक कापी नहीं बुक देंगे। बुक में लिखा होगा आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं कि इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, किसे पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने इंग्लिश में पढ़ा था, हिंदी मैंने नहीं पढ़ा। तो उसमें आपको 2 लाइन पढ़वाएंगे, बहुत छोटा छोटा लिखा रहेगा कि आपकी आँखें सही हैं कि नहीं। तो आपको पढ़वाएंगे, देखेंगे आपकी आँखें ठीक है नहीं। उसके बाद आपकी आँखों में गाइस वो टार्च फ्लैश लाइट जला के चेक करेंगे, टार्च होगा, टार्च से जला के चेक करेंगे। और एक पेन होती है, पेन को आपके आँख के सामने से रखेंगे, आप उसको नीब की ताकिए और पेन को इधर उधर ले जाएंगे। आपको उसको उसी नीब को ही देखना है, इधर नहीं देखना है। अगर आप इधर उधर देख दिए तो आपको मेडिकल पॉइंट मिल जाएगा और आप अनफिट कर दिए जाएंगे। इसमें जब पेन की नीब को दिखाते हैं, इससे आपकी आंखों को पता चलता है आपकी आंखें सही है कि नहीं सही है। बस यही होता है टेस्ट। इसके बाद जाते हैं कानों की तरफ। तो कान में आपके पर्दे को देख रहे हैं, और जो कान में नहीं वैक्स होता है उसको देख रहे हैं। तो आप कान पूरा साफ़ करवा के जाइएगा बढ़िया से, कि आपके कान के पर्दों में दिक्कत ना हो और कुछ वैक्स वॉक्स ना लगा हो, जिससे आपको री मेडिकल ना मिले। अगर आपके वैक्स लगा होगा चाहे कुछ भी होगा तो आपको री मेडिकल ज़रूर दे रहे हैं वहाँ पे। अभी कल मेरे फ्रेंड का था, 2 लोग थे। तो एक फ्रेंड का तो हो गया क्लियर, एक फ्रेंड को भाई को री मेडिकल दे दिया है एल्बो एंगल में और कान में। तो भाई आपका अगला डाउट है कि भाई आप कहाँ से हो। तो भाई मैं तो गोरखपुर से हूँ, और आप पूछ रहे थे कि भाई आपकी रनिंग कहाँ हुई। लखनऊ में हुई। तो नाकों में गाइस आपकी DNS देखी जा रही है, जो आपकी DNS है सीधी है कि नहीं सीधी है। और आपके जो नाक के जो साइड का मांस है वो बढ़ा तो नहीं है। एक हमारे गाइस हमारे ग्रुप में का, मेरे दोस्त का नाक का साइड का मांस बढ़ा हुआ था, तो उसको री मेडिकल दे दिया है। लेकिन उसको आज फिट कर देंगे, क्योंकि फिर री मेडिकल में फिट कर दे रहे हैं। मेरे दोस्त ने बताया कि जो इसके पहले वाले ग्रुप में थे उसमें री मेडिकल दिया था नाक में, लेकिन जो मांस की वजह से उसको फिट कर दिया। केवल उसमें DNS को देख रहे हैं। उसके बाद दांतों की तरफ आते तो आप केवल दांत गिरने, दांत पूरे हैं कि नहीं हैं, और कुछ नहीं। उसमें पॉइंट नहीं दे रहे हैं, किसी को भी एक भी पॉइंट नहीं मिला है। उसके बाद और थोड़ा नीचे आते हैं तो आपका जो चीन की हड्डियाँ हैं, चीन की हड्डी को ऐसे टच करके चेक कर रहे हैं कि आपकी हड्डी टूटी तो नहीं है। उसके बाद अगर और नीचे आते हैं, आपका अगला कमेंट था कि भाई गायनेकोमेस्टिया जो है उसमें आप पॉइंट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जो
जो आदमियों के अंदर स्तन में ढीलापन ऐसी समस्या होती है या टाइट होता है स्तन, वो प्रॉब्लम होती है। तो भाई यार मैंने तो यार ऐसा कोई भी केस नहीं देखा कि जिसको गायनेकोमेस्टिया में री मेडिकल मिला हो। तो आप निश्चिंत होकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और गायनेकोमेस्टिया में नहीं री मेडिकल दिया जा रहा है भाई। बात गाया जाता है जो कैरी एंगल है, कैरी एंगल कैसे चेक कर रहे हैं। तो कैरी एंगल इस प्रकार चेक कर रहे हैं, कह रहे हैं आपके मतलब जो जांघ की साइड से हाथ लगाइए, वो आप देख लेंगे कैरी एंगल है कि नहीं है। अगर है तो अपने डाउट को लिख रहे हैं, लेकिन कैरी एंगल का डाउट जो दे रहे हैं वो कंफर्म नहीं लिख रहे हैं कि अब कैरी एंगल है, वो री मेडिकल दे रहे हैं। उसके बाद आप वहाँ पे री मेडिकल में जाइए, वहीं री मेडिकल हो रहा है सीआरपीएफ कैंप में। तो आपके री मेडिकल में ही वहीं आपके हाथ का जो एक्सरे होगा हड्डी का, अगर आपकी हड्डी सीधी है तो आपको उसके बाद गाइस आपका डाउट था कि फ्लैट फुट कैसे चेक कर रहे हैं। तो फ्लैट फुट इस प्रकार चेक कर रहे हैं कि आपको बोलेंगे वो 25 बार आप जंप कीजिए। जंप करने के बाद बोलेंगे आप टू पे खड़े हो जाइए। उसके बाद वो पीछे से आएंगे, आपको चेक कर लेंगे फ्लैट फुट है। और वेरिकोस वेन के बारे में आप पूछ रहे थे गाइस, तो वेरिकोस वेन भी इसी प्रकार आपको जो 25 बार आप जंप करेंगे, उसके बाद वो टार्च मार के आपके पीछे से देखेंगे। इस प्रकार आपका वेरिकोस वेन भी चेक हो जाएगा और फ्लैट फुट भी चेक हो जाएगा। दोनों हो रहा है। बहुत भाई हमको हमारे ग्रुप में तो एक को भी नहीं मिला फ्लैट फुट और वेरिकोस वेन। तो दोस्तों आपका अगला डाउट है कि भाई जो नौकनी है वो कैसे चेक कर रहे हैं। तो गाइस नौकनी आपका सावधान मुद्रा में खड़े करके, अब वो खड़े करने स्टैंड होने के लिए बोल देंगे, आप खड़े होइए। आपके जो दोनों टांगों के बीच का है गैप, कुछ ना कुछ गैप होना चाहिए कि वो स्केल डाल के चेक कर रहे हैं। स्केल अगर चला जा रहा है तो आपको नौकनी नहीं दे रहे हैं। कुछ दोस्तों को तो यार जो बोट 2 है, बोट 2 में नौकनी ना होने के बावजूद भी उसे नौकनी दे दिया गया, लेकिन भाई उसको री मेडिकल में फिट कर दिया गया क्योंकि उसको नौकनी थी नहीं, तो नौकनी देगा कैसे। अगर आपको नौकनी है तो गाइस उसके लिए एक ही है, आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कीजिए, आपकी नौकनी दूर हो जाए। तो गाइस आपका जो अगला और आखिरी डाउट है कि भाई प्राइवेट पार्ट्स को कैसे चेक कर रहे हैं, पाइल्स को कैसे चेक कर रहे हैं। तो गाइस पहले मैं बता दूं पाइल्स कैसे चेक कर रहे हैं। तो पाइल्स को आपको बोलेंगे झुकने के लिए, और वो टार्च बार के चेक कर रहे हैं। आपको खांसने को बोलेंगे, तो आप खांसेंगे जो, तो अगर आपको पाइल्स होगी तो आपके बैक साइड से लाल लाल तरह से रेसा निकलता है बाहर, तो उससे पता चल जाएगा कि आपको पाइल्स है। अगर आपको पाइल्स है तो सुई आती है, कितने की आती है, 2-3 हज़ार के करीब आती है, वो लगवा के जाते हैं तो उनको कुछ दिन के लिए पाइल्स की समस्या दूर हो जाती है। तो अगर गाइस आपको पाइल्स है तो आप सुई लगवा सकते हैं पाइल्स से बचने के लिए, लेकिन आपको वही खसाएंगे नीचे झुक के, बोलेंगे आप खांसी। तो गाइस आपका अगला डाउट था कि प्राइवेट पार्ट को भाई यार कैसे चेक कर रहे हैं। तो प्राइवेट पार्ट में आपको भाई यार कुछ नहीं, जो आपका हाइड्रोसील है उसको चेक रहे हैं कि आपको हाइड्रोसील पड़ा तो नहीं है। तो आपको बोलेंगे अपने दोनों हाथों से हाइड्रोसील को पकड़िए और उसको सेपरेट कीजिए। तो जब सेपरेट कर देंगे तो उससे पता चलेगा आपका हाइड्रोसील जो है वो 1 है कि 2 है, वही चेक कर रहे हैं। उसके बाद जो आपका प्राइवेट पार्ट होता है, प्राइवेट पार्ट को बोल रहे हैं कि प्राइवेट पार्ट को ओपन कीजिए। उसके बाद दिखाइए कि 1 छेद है कि 2 छेद है। यही मतलब वही छेद चेक कर रहे हैं, 1 छेद है 2 छेद है। जो छेद को क्लियरली डिस में वो कहते हैं अनफिट कर दे रहे हैं। अगर आपके पास 1 छेद है तो आपको फिट कर दे रहे हैं। बस यही सारे डाउट जो मेडिकल के रिलेटेड थे कि भाई मेडिकल कैसे हो रहा है, किस पार्ट का मेडिकल किस तरह से किया जा रहा है, कान का, आँख का, नाक का, दांतों का, उसके बाद चेस्ट का, और प्राइवेट पार्ट का, नौकनी का, फ्लैट फुट का, वेरिकोस वेन का। ये तो गाइस ये हो गए सारे जो मेडिकल पॉइंट्स हैं, इससे रिलेटेड बातें। और गाइस आपका जो क्वेश्चन था कि भाई री मेडिकल कहाँ हो रहा है, तो जो गाइस भाई यार री मेडिकल जो है, अगर आपको नॉर्मल है, एल्बो एंगल है, कैरी एंगल है, तो कैरी एंगल गाइस वहीं पे ही, वहीं सीआरपीएफ कैंप में ही आपका हॉस्पिटल है। तो वहीं हॉस्पिटल में आपका जो हड्डी होगी से हाथ की हड्डी को एक्सरे होगा वहीं हॉस्पिटल में, या तो बाहर विनीता हॉस्पिटल के संपर्क में है, वहाँ विनीता हॉस्पिटल में ले जाएंगे, वहाँ आपकी हड्डी को चेक करेंगे, मतलब वहीं चेक करेंगे, आपका बता देंगे कि मतलब जो नॉर्मल री मेडिकल मिल रहा है वो वहीं क्लियर हो जाएगा। आपका एक और डाउट था कि भाई यार अंडर वेट ओवर वेट वालों का क्या हो रहा है। तो गाइज अगर मान लीजिए आप ओवर वेट हैं तो ओवर वेट गाइज 5 किलो प्लस चल जा रहा है, और चार्ट से नहीं चेक कर रहा है गाइड, जो जीडी का स्पेशल चार्ट है मेडिकल के लिए कि आपका 178 हाइट है तो 70 किलो वजन होना चाहिए, 176 हाइट है तो आपका 68 किलो होना चाहिए, इस तरह से नहीं चेक कर रहे हैं। वो बीएमआई कैलकुलेटर रखे हैं, वो बीएमआई से आपका वेट चार्ट मेजर कर लें। अगर आपका जो बीएमआई है वो 18.5 से 24.9 के बीच में आ रहा है तो आप फिट हैं। अगर आपका गाइस इससे कम ज़्यादा है अगर बीएमआई, तो आपको भाई अनफिट होना पड़ेगा। वो भी क्या करें, वो बीएमआई से चेक करके आपको फिट 10-15 किलो का वेरिएशन हो जाता है। तो तब देख लीजिए क्या करना है आपको।
अगर थोड़ा थोड़ा 1-8 किलो कम है तो कुछ खा लीजिए दबा के, वज़न बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी वज़न में। अगर ज़्यादा है तो अगर बीएमआई से आप फिट हैं तो आप जाइए निश्चिंत होकर आप फिट होकर आएँगे वहाँ। और दोस्तों हमारे कुछ भाइयों का डाउट था कि भाई डीवी के टाइम जो क्रूशियल डेट है वो देख रहे हैं कि नहीं, कि जो जो नहीं होता क्रूशियल डेट की आपके फॉर्म के लास्ट डेट की पहले का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस पुराना चल जाएगा कि नहीं, जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो पुराना चल जाएगा कि नहीं, स्टेट का ले रहे हैं कि सेंट्रल का ले रहे हैं। तो गाइज़ वहाँ पे क्रूशियल डेट तो नहीं देखी जा रही है। मैंने भी दिया डीवी, मेरा भी 2023 का था निमास, तो उसमें कुछ हुआ नहीं। वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि क्रूशियल डेट नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ है, तो आप ईडब्ल्यूएस पुराना लेके जाइए, वो भी एक्सेप्टेड है, नया लेके जाइए, वो भी एक्सेप्टेड है। अगर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट नया पुराना जो भी है स्टेट का है वो भी चल जा रहा है, सेंट्रल का वो भी चल जा रहा है। वहाँ पे वो डीवी में मैंने देखा डीवी में एक बच्चे को बाहर नहीं किए। अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं है ओरिजिनल तो आपको टाइम दे रहे हैं 1 हफ़्ते के लिए कि आप जाइए, 1 हफ़्ते के अंदर आप अपना डॉक्यूमेंट, अगर आपका डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है तो आपको 1 हफ़्ते की टाइम दे रहे हैं कि आप जाइए अपने डॉक्यूमेंट को लेकर, जिस दिन भी आ सकते हैं आप आ जाइए। और कुछ भाई का डाउट था कि भाई मेडिकल सेंटर की डेट बढ़वानी थी, तो डेट बढ़ जाएगी कि नहीं। तो डेट बढ़वा, मान लीजिए आपका कोई फिजिकल आ गया, आरपीएफ का फिजिकल है, तो आप मेडिकल डेट बढ़वा सकते हैं। वहाँ पे जो स्टाफ है बहुत अच्छा है, जो एचओडी हैं, एचओडी सर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो आपकी मेडिकल डेट बढ़ा दे रहे हैं। तो अब वो बोल रहे हैं कि आप जिस दिन आइएगा आपका मेडिकल हो जाएगा। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है और वहाँ पे सबमिट कर देना है, वो आपकी डेट को बढ़ा देंगे। जिस दिन आप बोलेंगे उस दिन आपका मेडिकल हो जाएगा। वो भी 4 दिसंबर की आपको पहले ही डेट देनी है, उसके बाद की उसी दिन मेडिकल है, तो उस दिन की पहले आप डेट दीजिए, आपका मेडिकल डेट भी बढ़ जाएगा, आपकी सारे गाइस। इसके बाद भी आपकी कोई भी डाउट बचते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। आपके लिए जो भी डाउट होंगे उसके क्लियर करने के लिए मैं तत्पर हूँ और आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। डाउट हो तो गाइस कमेंट में पूछिए, मैं आपके कमेंटों का उत्तर ज़रूर दूँगा और वीडियो बना के मैं आपके डाउट को